Yes, dear students, now it is turn of question number 15. Question number 15, sine 3 theta equal to cos theta minus 6 degree. We have to find out the value of theta. बेटा इसमें अपने को थीटा जो है वो निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम इसको या तो cos 90 माइनस थीटा कर दें, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। देखिए साइन को यदि हम cos में बदलना चाहें तो इसको क्या करेंगे, हम 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा, दोनों तरफ से cos तो कैंसिल हो ही जाएगा। और अब क्या रह गया इसमें 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री और माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस 3 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 6 माइनस 90 और माइनस 4 थीटा इक्वल टू माइनस 96 डिग्री और थीटा इक्वल टू 24 डिग्री। तो ये वीडियो 24 डिग्री हो गया। आप फिर से देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ सेम करेंगे, या तो इसको भी साइन में चेंज कर दें या फिर दोनों को क्या कर दें, cos कर दें। तो दोनों को cos करने के लिए साइन को कितने में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 90 में से। साइन को हमने 90 में से 3 थीटा को 90 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो cos में चेंज हो गया, तो दोनों साइड क्या हो गई, cos से कैंसिल हो गया। 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। अपन लेफ्ट हैंड साइड में थीटा ले रहे हैं तो माइनस 3 थीटा और ये थीटा भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो बेटे उधर माइनस 6 और 90 उधर जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 4 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 96 और थीटा इक्वल टू 24 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया बेटे। अब 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ए बी and C are interior angles of a triangle, and you know sum of all the angles of a triangle equal to 180 degree. That is why angle A plus angle B plus angle C in a triangle, angle A plus B plus C equal to 180 degree. Sum of all the angles in a triangle, sum of all the angles in a triangle. Now if we take B plus C in left hand side, then it will become 180 degree minus A, or we can divide it by 2 both sides, then B plus C upon 2 equal to 180 minus upon 2 minus A upon 2, dividing both sides by 2.
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ से 2 से भाग दे दिया, इसका डिवाइड कर दिया बेटे, तो ये आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2. नाउ टेकिंग बोथ साइड 10, taking both sides 10 b plus c upon 2 equal to 10 90 degree minus a upon 2 और 10 b plus c upon 2 equal to cot a by 2, hence proved. देखिए बेटे, इसमें आपको पता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी सम जो होती है वो 180 होती है. अब यदि लेफ्ट हैंड साइड में हम b प्लस सी लें तो ये ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड में चला जाएगा. इसके ट्रांसफर के बाद हम दोनों जो साइड हैं उनको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो बेटे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में 2 लगा देंगे, इसको भी 180 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और a बाई 2, तो ये 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा. अब अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 10 और कोड दिया हुआ, इसलिए हम बोथ साइड में क्या लेंगे 10. तो टेकिंग बोथ साइड 10, तो 10 b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 10 90 माइनस a बाई 2 और 10 90 माइनस a बाई 2, तो 90 में से अगर अपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉट बाई फॉर्मूला. और यही अपने को प्रूव करना था, विच इज प्रूव्ड. अब बेटा इसका है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, cos 2 theta equal to cos 2 theta equal to sin 4 theta. We have to find out the value of theta. We have to change either in both side cos or sin, as you like you can do. Changing into cos, cos 2 theta equal to cos 90 degree minus 4 theta और 2 theta equal to 90 degree minus 4 theta और 2 theta plus 4 theta equal to 90 degree, 6 theta equal to 90 degree. Therefore, theta equal to 90 degree upon 6 equal to 15 degree. Value of theta equal to 15 degree. देखिए बेटे cos 2 theta equal to sin 4 theta है, तो दोनों तरफ या तो cos करिए या फिर sin करना पड़ेगा. तो हमने दोनों तरफ क्या किया है cos किया है, तो cos है, sin को अगर हम cos बनाना चाहते हैं तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको हमने 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब दोनों तरफ से cos कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा. थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 थीटा माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90. तो बेटे ये कितना हो गया 6 थीटा. तो 6 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 6 इक्वल टू 15 डिग्री. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. ये बेटा आपका चैप्टर है कंप्लीट हो गया. अब आपको एक जो टेबल है वैल्यूज टेबल वो मैं बनवा रहा हूं बेटे, वो आपके चैप्टर नंबर 6 में भी काम आएगी
और 8th जो चैप्टर है उसमें भी काम आनी है। तो जो वैल्यू टेबल है वो देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए बेटे, वो शायद एक क्लास में मैंने बता भी दी थी और हो सकता है कि दोनों में बता भी दी हो, लेकिन एक में जरूर बता दी, मेरे को ध्यान है, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देना इसमें। देखो सबसे पहले अपन बेटा क्या करेंगे, लिख देंगे 0 1 2 3 4। सबसे पहले लिख दिया हमने 0 1 2 3 4। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से। तो 4 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 0 को 4 से सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, ये 1/2 1/4 हो गया, ये कैंसिल करेंगे तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3/4 और ये हो जाएगा 1। और उसके बाद हम बेटे इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 0, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 1। सबको जो है ना अंडर रूट में ले लिया। अंडर रूट में लेने के बाद 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट जो है वो कंप्लीट जो है परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए उसको अंडर रूट में ले लिया। अंडर रूट 3 का भी परफेक्ट नहीं है, पॉइंट्स में है। 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, 0 1 2 3 4 ये लिख दिए। उसके बाद हमने इनको कितने से डिवाइड किया, हमने इनको 4 से डिवाइड किया। पूरी स्टेप में सब जो टर्म्स है उनको कितने से डिवाइड कर दिया, एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय 4। 4 से सबको डिवाइड कर दिया। फिर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 ये 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका कर ही दिया 3/4 सेम, और ये 4 4 जा 1। अब टेकिंग अंडर रूट, हमने इसका अंडर रूट ले लिया तो अंडर रूट 0, 1/√4 सबको अंडर रूट में ले लिया। अब सिंप्लीफाई किया तो इसमें अंडर रूट 0, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/1 का जो अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट 2 का परफेक्ट नहीं होता, पॉइंट्स में होता है, इसलिए अंडर रूट 2 लगा दिया। अंडर रूट 3 का भी परफेक्ट नहीं होता, पॉइंट्स में होता है, इसलिए इसके अंडर रूट लगा दिया। 4 का परफेक्ट होता है 2 और 1 का 1। अब बेटे ये एक जो लाइन है, ये जो स्टेप है लास्ट, जो लास्ट स्टेप है, ये आपको अपनी मेमोरी में रखनी है और निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो इसको। ये डिवाइडिंग बाय 4, ये सिंप्लीफाइंग, ये टेकिंग अंडर रूट, अगेन सिंप्लीफाइंग। तो आप इस तरह से करके इसको कर सकते हो। तो इसमें फिर ये साइन थीटा की वैल्यूज हो गई बेटा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप देखिए यहां से शुरू कीजिए इसको। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया। फिर दूसरी बार क्या किया, अगली स्टेप में इसको 4 से हर टर्म को डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया इनको,
देखिए आप लिखना चाहें तो लिखते हैं, मतलब डिवाइडिंग बाई 4 से इसको डिवाइड किया, सिंप्लीफाइंग, टेकिंग अंडर रूट, dividing by 4 we have simplifying ये सिंप्लीफाइंग हो गया। उसके बाद टेकिंग अंडर रूट, again simplifying, तो देखिए बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद क्या किया हमने, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिया, अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने के बाद फिर सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये जो लास्ट स्टेप आई, ये साइन थीटा के मान है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इस तरह से हम सबसे पहले साइन की वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे, 0 30 45 60 एंड 90। अब जब साइन की फाइंड आउट हो जाएंगे तो बाय द हेल्प ऑफ साइन वी कैन फाइंड आउट ऑल द रेशियोज ऑफ रिमेनिंग trigonometrical ratios. Now it is about sin theta and now cos theta. If we started writing from ending, अगर हम बेटा इसको इधर से लिखना शुरू करते हैं तो ये cos थीटा की वैल्यूज हो जाएंगे, cos थीटा। तो देखिए cos थीटा में इधर से आप लिखना शुरू करेंगे 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 and 0. We have now values of cos theta and sin theta's value we have find out. Then now starting from here we write it, then these are the values of cos theta. Now we have to find out remaining 4 ratios of trigonometry. How to find out I will explain you. देखिए बेटे अपने को साइन की वैल्यूज तो जो है वो आपको मैंने निकाल के बता दी। cos की इधर से शुरुआत कर दी, इसकी सबसे पहले 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, लास्ट में क्या लिख दिया 0। अब tan थीटा की यदि हम वैल्यूज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री में करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, tan थीटा की। जैसे tan थीटा लिख दिया बेटे आपने, तो tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का क्या करोगे आप, 0 डिग्री मीन्स 0/1 sin अपॉन cos इक्वल टू 0। tan 30 डिग्री इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल by 2 इक्वल टू 1/√3। So it is 0 and this is 1/√3. Like the same tan 45 डिग्री
इक्वल टू 1 upon under root 2 upon 1 upon under root 2, under root 2 कैंसिल बाय under root 2, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे बेटे 1 आएगा। और tan 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3 by 2 upon 1 by 2, 2 cancelled by 2, it is equal to under root 3, and tan 90 degree it is equal to 1 upon 0, then infinite. So if we know the value of sine and cos, then we can find out the values of tan. And like the same, we have to find out the values of cot. How to find out cot theta? Let cot theta equal to cos theta upon sin theta, tan cot 0 degree equal to cos 0 degree upon sin 0 degree, means this upon this, cot this upon this, 1 upon 0 equal to infinite. तो ये हो गई आपकी बेटे कोट की। तो कोट की क्या हो जाएगी? कोट थीटा की इनफाइनाइट। फिर कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? cos 30 और अपॉन में sin 30 रख देंगे, अंडर रूट 3 by 2 अपॉन 1 by 2, 2 cancelled by 2, this is equal to under root 3. Again cot 45 degree, cot 45 degree equal to 1 upon under root 2 upon 1 upon under root 2, under root 2 cancelled by under root 2, it will become 1. Now cot 60 degree, cot 60 degree equal to cos 60 degree, 1 by 2 upon under root 3 by 2, 2 cancelled by 2, 1 upon under root 3, and this is 0 upon 1. Cot 90 degree equal to 0 upon 1 equal to 0. These values we have found out by the help of sine and cos. Now sec is converse of cos, sec is converse of cos, then we can converse of cos sec theta, converse of 1 अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, 1 upon 1, तो converse of 1 upon 1, 1 upon 1, 1 by 2 का converse 2, 1 upon under root 2 का under root 2, under root 3 upon 2 का 2 upon under root 3, और 1 का 1, और बेटा लास्ट में है cosec थीटा। cosec थीटा देखिए, साइन का 0 का कन्वर्स 0 अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन 0, साइन का कन्वर्स cosec होता है, तो ये इनफाइनाइट, और 30 का 2 अपॉन 1 तो 2 हो गया, इसका अंडर रूट 2 अपॉन 1 तो अंडर रूट 2 हो गया, इसका 2 अपॉन अंडर रूट 3, और 1 का कन्वर्स 1 अपॉन ये है 1 का कन्वर्स 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा, तो 1। इस प्रकार से बेटा आपकी ये जो टेबल है ये अब तैयार हो गई, और आपको केवल और केवल एक ये जो है ना फर्स्ट साइन थीटा, ये एक स्टेप याद करनी है। कैसे इसको मेमोरी में लाना है? कैसे लाना है? 0, 1 by 2, 1 upon under root 2, under root 3 upon 2 and 1। और इसको मेमोरी में लाने के बाद कोस का इसको उधर से बिगनिंग करके लिख दोगे, उधर से शुरुआत करके लिख दोगे, कोस का आ जाएगा, टेन का साइन अपॉन कोस कर दोगे, कोट का कोस अपॉन साइन कर दोगे, सेक का कोस का कन्वर्स कर दोगे, और कोसेक साइन का कन्वर्स कर दोगे। तो इस तरह से बेटे आप ये कर सकते हो, और ये मैंने ए में बता दी थी और बी क्लास में शायद नहीं बताई थी, एक बार फिर दोबारा बता दी गई है। इसको बेटा आप तैयार करो, ये चैप्टर नंबर 8 के लिए भी है और 6 के लिए भी है। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।